सैकड़ों ड्रामे और फिल्मों में काम करने वाले अनवर मकसूद, जो कि जानी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, एक साल कबल इनके साथ एक वाकया पेश आता है जिसकी वजह से ये शोबिज़ छोड़ देते हैं। बेटा, ये दुखों का सफ़र जो है ना, आपको तन्हा काटना पड़ता है। जो फनकार हैं वो आपसे प्यार भी करते हैं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं, गाहे बगाहे हेल्प भी करते हैं, लेकिन कब तक। बहुत प्यार किया, जब टांग कटी थी आफ्ताब इकबाल साहब, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, इंतहाई खुदा तरस हैं। लोग जो हैं वो एक पल में तनकीद कर देते हैं, उंगली उठा देते हैं। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो तनकीद तो ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हौली मुस्तार और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। मेरे साथ मौजूद हैं अनवर मकसूद साहब, जो कि जानी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। सैकड़ों ड्रामे और फिल्मों में काम करने वाले, आफ्ताब इकबाल के साथ भी काम करने वाले, पढ़े लिखे शख्स होने की वजह से ज़्यादा आफ्ताब इकबाल साहब इनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करते थे। एक साल कबल इनके साथ एक वाकया पेश आता है जिसकी वजह से ये शोबिज़ छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? हरदम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप किसी भी हाल में हो तो आप मालिक के बंदे हैं, उसको याद रखें और अल्लाह अल्लाह करते रहें, उसका नाम याद रखें, तस्बीह करते रहें, तौबा करते रहें, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में भी मेरा पाक परवरदिगार रखे। जी सर, बताइएगा, इतने साल इंडस्ट्री को दिए आपने, अचानक से स्क्रीन से गायब होने की क्या वजह? देखें, स्क्रीन से गायब होने की वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहता था कि मैं उस दुनिया में रहूं, रोशनियों की दुनिया में रहूं। तो मेरे पाक परवरदिगार ने एक बहाने से मुझे ऐसे, जैसे कुछ दूध में से बाल निकाल कर आप साइड पे कर देते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, चूँकि मैं शुगर का पेशेंट था और डायबिटिक होने की वजह से मेरे पाँव पे ज़ख़म हो गया। तो मैं ज़ख़म होने के बावजूद प्रोग्राम करता रहा, जो रोड शो में करता था टीवी टुडे के लिए। मैंने परवाह नहीं की, और जब मैंने मतलब देखा कि ज़ख़म ख़राब हो रहा है, पेन हो रही है, तो हम हॉस्पिटल में गए। फैमिली, बच्चे मुझे ले गए CMH में, हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी जान बचाने के लिए आपकी टांग काटनी पड़ेगी, क्योंकि जो ज़ख़म है वो गैंग्रियन बन गया है। तो फिर टांग कट गई बेटा, बस ये है। और यही मेरे रब को मंजूर था कि मैं वो दुनिया छोड़ के अल्लाह ताला की तरफ राग़िब हो जाऊं, अपने रब को पहचानूं, अपनी गलतियों पे तौबा कर सकूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उस दुनिया से निकाल के उस दुनिया में शामिल कर दिया जहाँ पे मैं अपने परवरदिगार को याद करता हूँ और उससे लो लगा लिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो सर, इतनी देर आपने शोबिस को टाइम दिया, इतना अच्छा वक्त गुजारा, अभी कैसे आपका गुजर बसर हो रहा है, कैसे आप निज़ाम चला रहे हैं? बेटा, बात यह है कि रिज़्क़ देने वाला तो मेरा पाक परवरदिगार है, इज़्ज़तें अता करने वाला वही है। तो जब सब कुछ रब के हाथ में है तो आपके हाथ में क्या है? माइक? नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सब वही कर रहे होते हैं जो तकदीर है, जो मेरे परवरदिगार ने हमसे काम लेना होता है। अच्छा बंदा भी नेकी का काम कर रहा होता है और बुरा बंदा भी अपनी बुराई का काम कर रहा होता है। करैक्टर है ना, दोनों करैक्टर अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो जहाँ तक रोटी का ताल्लुक है, रोटी अता करने वाला मेरा रब है, कोई बात नहीं। और मैं टीचिंग करता हूँ, इल्म के मोती बांटता हूँ बच्चों में। तो इल्म के मोती बांटता था तो रात को लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बांटता था। तो काम तो दोनों ही डिग्निटी वाले हैं जो हम कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा कारसाज मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। पाक परवरदिगार से तो बड़ी कोई चीज़ नहीं है बेटा। और जब चाहे अल्लाह ताला किसी का भी इम्तिहान ले ले। जी, ऐसे ही। आपको पता है कि कल आपके साथ क्या होगा या परसों आपके साथ क्या होगा? आप जानते हैं? नहीं। जब आप लाइलम हैं तो वैसे ही लाइलम मैं था। तो अल्लाह ताला किसी अपने बंदे का किसी वक्त भी इम्तिहान ले सकता है, अल्लाह ताला आजमाइश में डाल सकता है। तो ये मेरा पाक परवरदिगार रब ही है जो जिससे हर दम डरते रहना चाहिए, तौबा करते रहना चाहिए और शुक्र अदा बजा लाना चाहिए कि अल्लाह ने आपको सांसों की नेमत दी है। ये किसी वक्त भी माला ख़त्म हो सकती है। सर, जब ये वाक़या आपके साथ पेश आया, जब आपकी ये टांग काटी गई, तो कौन कौन से दोस्त आपके साथ थे और कौन कौन छोड़ के आपको चले गए? ये तो एक बड़ी लंबी दास्तान है कि कौन साथ रहा और कौन चला गया। बेटा, ये दुखों का सफ़र जो है ना, आपको तन्हा काटना पड़ता है। ये जो परेशानी का एक टन्योर होता है ना, इसमें आपको खुद ही जंग लड़नी पड़ती है। जो फनकार हैं वो आपसे प्यार भी करते हैं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं,
गाहे बगाहे हेल्प भी करते हैं, लेकिन कब तक? ये रब ही है जो आपको संभालता है, जो आपके मामलात को देखता है, जो तकलीफ में आपको राहत अता करता है, आपको सुकून अता करता है, आपकी रूह को मुतमिन करता है, आपके अंदर को तकवीयत देता है। ये मेरा पाक रब है, यकीन करें, वगरना कौन किसी का साथ देता है? आज पंजाबी च कहंदे इत्थे सके भैन भरा नहीं साथ दिंदे, मोढा लांदे जिन्हों कहंदे ने। नोबडी इज स्टैंडिंग विद यू इन अ बैड सीजन। वो ना 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 ना, कोई काम नहीं आता। बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ जाता है बेटा। जी। तो चले गए, जो चले गए उनको उनका शुक्रिया, उनको जल्दी होगी, उनको ज़रूरी काम होगा। तो जो आगे उनकी बड़ी मेहरबानी, वो फरिश्ते बन के आए जो आगे बुरे वक्त पे। किस किस ने आपकी मदद की? कौन कौन सा फनकार है? देखें, बहुत प्यार करने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मेरी जान बचाई, जिसने मुझे सांसें बहाल रखी और मुझे इस काबिल किया कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये है कि बहुत सारे दोस्तों ने, जर्नलिस्ट जैन मदनी हुसैनी जो हैं, ठाकर लाहौरी साहब हैं, हमारे टाइगर वकार शाह साहब हैं, इन्होंने बहुत प्यार किया जब टांग कटी थी। उसके बाद मैं जो जिक्र करना चाहता हूँ वो आफ्ताब इकबाल साहब का, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, इंतहाई खुदा तरस हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं और मेरे फेवरेट हैं माशाल्लाह, बाकमाल हैं। और उसके बाद इफ्तिखार ठाकुर साहब, अल्लाह उनको भी ज़िंदगी दे और अरूज दे। और उसके बाद जिनका मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वो मैडम नरगस हैं, मेरी प्यारी बहन, जिनके दिल में एहसास है अपने फ़नकारों के लिए, हम जैसे परेशान हाल लोगों के लिए। तो अल्लाह ताला मेरी प्यारी बहन नरगस गजाला जी जो हैं, उनको अल्लाह ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और उनको तमाम परेशानियों से निकाले और उनको कामयाबी और फतह अता फरमाए। तो ये बाकी तो शुक्र ही शुक्र अल्लाह का करना चाहिए। ये चंद एक लोग हैं जिन्होंने दुख तकलीफ में बाजू बने, हाथ पकड़ा। लेकिन फिर आपसे यही कहूँगा कि जो दूर तक चलने वाली हस्ती है ना, वो मेरे रब की है। वो इज़्ज़त देने वाला है, वो रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह ही दिलों में रहम डालने वाला है, वगरना कुछ भी नहीं है। लोग तनकीद करते हैं कि जो ये फ़नकार होते हैं अपने जब अरूज पे होते हैं, बहुत बाकमाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो इन पे जब बुरा वक्त आता है, अल्लाह ताला की तरफ से जब परेशानी आती हैं, तो इनकी ये सेविंग वगैरह जो होती हैं इतनी ज़्यादा, ये कहाँ जाती है? देखें, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ। जो फ़नकार है वो भी आप में से ही है जी। वो आप लोगों में से हैं, वो कोई और क्रीचर नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, लेकिन वो आपके सामने नहीं है। तो इस फनकार जो है उसकी बड़ी लिमिटेड सी पेमेंट होती है, उसको बहुत कम मुआवजा मिलता है। ये नहीं है कि उसको कोई करोड़ों मिलते हों, चूँकि उनकी शोहरत बहुत होती है तो वो नजर, इज़्ज़त दे देता है। जज़ाकल्लाह, ऐसा ही है। तो उनकी शोहरत बहुत होती है तो वो नज़र में आ जाते हैं। तो अब फनकार बेचारा क्या करे, बहुत कम लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। आपको पता है, बहुत सारे किराए के मकान में मेरी तरह रह रहे हैं, तो बुरे हालात हैं। सूरत हाल ये है कि लोग जो हैं वो एक पल में तनकीद कर देते हैं, उंगली ठा देते हैं, जबकि उनकी सेविंग बेचारों की इलाज मुआवजे में लग जाती है। तो वो बेचारे क्या करें, वो मदद ना मांगे तो क्या करें, डूबता हुआ पानी में हेल्प ना मांगे तो क्या करेगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप मदद नहीं कर सकते तो तनकीद तो ना करें। बात यह है कि वो भी आप में से हैं, हम में से हैं, और अगर कोई इन बैड डेज इन बैड सर्कमस्टांसेस वो मदद के लिए पुकारता है, अगर आप मदद नहीं कर सकते तो आप मजाक तो ना उड़ाएं, तनकीद तो ना करें। बुरा वक्त कौन सा बता के आता है? ये अल्लाह पाक की अता होती है, कभी खुशी कभी गम। जज़ाकल्लाह, ये अच्छी बात कही आपने। और फिर यही कहूँगा कि खुशियाँ देने वाला भी रब है, इज़्ज़त देने वाला भी रब है, रिज़्क़ देने वाला भी रब है। तो अल्लाह को जितना करीब रखेंगे, रब का जितना शुक्र अदा करेंगे, उतना ही आप कामयाब होंगे। जी, तो नाज़रीन, आपने अनवर मकसूद जानी बाबा की सारी गुफ्तगू को जाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।